चलिए भाई, BRT 01 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। बेटा यहाँ पे जो केमिस्ट्री का जो टॉपिक है ये आपको दिया गया है, रिडॉक्स रिएक्शन 1 दिया गया है। तो जाहिर सी बात है रिडॉक्स रिएक्शन 1 में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इन्हीं पे क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो बहुत ही सिंपल पेपर है। आइए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया गया है। BRT 01 क्वेश्चन नंबर 51 इन आ केमिस्ट्री। आइडेंटिफाई द स्पेसीज ऑफ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करना है। चलिए भाई यहाँ पे देखिए, फर्स्ट रिएक्शन में दिया गया है H2S। यहाँ पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2 होगी और प्रोडक्ट साइड आपने देखा कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 0 आ गई। मतलब जब ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट होता है तो कहलाता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 हो गई तो यहाँ पे इसका हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन सल्फाइड का हो गया ऑक्सीडेशन। अब देख लेते हैं रिडक्शन। भाई यहाँ पे देखिए Cl2 फ्री स्टेट में है, Cl2 फ्री स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी 0। जब ये प्रोडक्ट साइड पे गया तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई -1। मतलब 0 से हुआ -1, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गई तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cl2 का रिडक्शन हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन, आइए भाई, मिक्स्ड ऑक्साइड आपको दिया गया है तो यहाँ पे आपको आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर देखनी पड़ेगी। आइए निकाल लेते हैं Fe3O4। हमें यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी। हमने मान लिया कि यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर X है, 3X प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम है इनटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इक्वल टू 0, 3x प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 8/3। तो यहाँ पे आपकी आयरन की ऑक्सीडेशन आ गई प्लस 8/3। तो बेटा इसका कितना आ गया, प्लस का 8/3 आ गया। अब आप प्रोडक्ट साइड देखेंगे कि यहाँ पे जो आयरन है वो फ्री स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई 0। मतलब कुल मिला के यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। अब देखते हैं एल्यूमिनियम। यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होगी +3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे आयरन का हो गया रिडक्शन हो गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही सेकंड आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, रिडक्शन इज अ डिफाइन। क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि बताइए रिडक्शन को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है, सिंपली समझिए कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना, ऑक्सीडेशन नंबर का कम हो जाना। तो रिडक्शन को यहाँ डिफाइन करने के लिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब आप हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो वहां पे हो जाता है रिडक्शन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब आप ऑक्सीजन का रिमूवल करते हैं तो वहां पे हो जाता है रिडक्शन हो जाता है। या रिडक्शन को डिफाइन करने का एक और तरीका है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो वहां पर उस स्पेसीज का हो जाता है रिडक्शन, उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, एडिशन ऑफ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। गलत, यहाँ पे जो एडिशन ऑफ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ये बेटा ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता है, ना कि रिडक्शन होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है।
गलत हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाती है यहाँ पे। यस, सेकंड वाला बिल्कुल सही दिया गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और थर्ड भी बिल्कुल सही दिया गया है, एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन। तो उसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा बोथ 2 and 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53 यूजिंग स्टॉक नोटेशन। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि यहां पे आपको स्टॉक नोटेशन का यूजिंग करना है, स्टॉक नोटेशन की को आपको रिप्रेजेंट करना है। यहां पे आपको दो कंपाउंड दिए गए हैं और इन दोनों कंपाउंडों का हमें स्टॉक नोटेशन लिखना है। तो स्टॉक नोटेशन का मतलब क्या होता है पहले समझिए। स्टॉक नोटेशन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर अननोन होती है, जो अननोन ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर को निकालिए और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को उस एटम के आगे रोमन में लिख दीजिए। यही कहलाता है स्टॉक नोटेशन। जैसे हमें यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल का स्टॉक नोटेशन लिखना है, HAuCl4। आइए हम इसका स्टॉक नोटेशन लिखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आप गोल्ड की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जो गोल्ड है ये एक अननोन एलिमेंट है, इसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है, तो 1 into +1 हो गया, प्लस हमने मान लिया कि गोल्ड की यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो 1 into x प्लस 4 into -1 इक्वल टू 0। सो 1 plus x प्लस -4 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 3। तो गोल्ड की ऑक्सीडेशन आ गई +3 आ गई। अब हमें यहाँ पे इसको स्टॉक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, HAU। अब जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आया है उसको रोमन में इसके आगे आप लिख दीजिए बस। यस, इस प्रकार से। आइए अगला देख लेते हैं। सेकंड मॉलिक्यूल है Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड आपको दिया गया है और इसको आपको स्टॉक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आयरन की निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। हमने मान लिया 2 into x प्लस 3 into -2 इक्वल टू 0। 2x प्लस माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू प्लस का 3। आयरन की ऑक्सीडेशन आ गई +3। अब आप इसका लिखेंगे स्टॉक नोटेशन Fe2, रोमन में लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ये। इस प्रकार से हम लोग स्टॉक नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। In the redox reaction, आइए, in the redox reaction identify the species which act as an oxidant। क्वेश्चन ने कहा कि बताइए इस रिएक्शन में कौन सी स्पेसीज वर्क एज अ ऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेंट की तरीके काम कर रही हो। ऑक्सीडेंट को हम लोग ही कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे आप ऑक्सीडेंट कह लो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह लो। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इनका काम होता है दूसरों को ऑक्सीडाइज करना और खुद का रिडक्शन करना। दूसरों को ऑक्सीडाइज करना और खुद का रिडक्शन करना। आइए तो भाई यहाँ पे आपको दिया गया क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी
+1 और यहाँ पे इसको जाएगी -2 हो जाएगी। कॉपर सल्फाइड, कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी +1 और इसकी हो जाएगी -2 हो जाएगी। यहाँ पे आपने देखा कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ रही है और पोटैश साइड आपने जब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो बेटा इसकी ऑक्सीडेशन में आएगी +4 आ जाएगी, +4 आ जाएगी। और यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 0 आ गई। आपने देखा Cu+1 से 0 पे जा रहा है और जो सल्फर है -2 से +4 पे जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो कॉपर है Cu+1 है ये खुद को रिड्यूस कर रहा है और सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो Cu+1 है ये वर्क एज आ ऑक्सीडेंट, ये कैसा काम कर रहा है? एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके काम कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 55 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ ब्रोमीन, यहां पर हमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। अब ब्रोमीन की यदि यहां पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होती तो हमें यहां पे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ना पड़ती, बट यहां पे आपको पर्टिकुलर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए आपको Br3O8 का स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पे बनाएंगे Br3O8 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ब्रोमीन 7th ग्रुप का एलिमेंट होता है, वैलेंस शेल में 7th इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ब्रोमीन है ये 7th ग्रुप का एलिमेंट है और जो ब्रोमीन होता है ये 4th पीरियड का एलिमेंट होता है। 4th पीरियड एलिमेंट होने के कारण इसके पास एम्प्टी डी एटॉमिक ऑर्बिटर होता है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सपेंड कर सकता है, मतलब ये ऑक्टेट रूल का उल्लंघन कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। आइए देखिए भाई, ये वाला ब्रोमीन जो टर्मिनल वाला ब्रोमीन है ये 3 ऑक्सीजन से लगा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। जब ऑक्सीजन इन दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2 और ब्रोमीन पे चार्ज आ जाएगा +2। सेम कंडीशन यहां पे भी होगी, ऑक्सीजन इन दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, चार्ज आएगा -2 और इस पे चार्ज आएगा +2। सेम कंडीशन नीचे भी है, यहां पे भी क्या होगा कि ऑक्सीजन इन दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, चार्ज आएगा -2 तो ब्रोमीन पे चार्ज आएगा +2। तो यहां पे ब्रोमीन पे टोटल चार्ज आ गया +6, इसकी जो ऑक्सीडेशन होगी +6 होगी। ठीक है आइए सेंटर वाले देखिए, सेम कंडीशन यहां पे भी होगी, इस पे चार्ज आएगा -2 तो ब्रोमीन पे चार्ज आएगा +2। नीचे वाले ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2 तो ब्रोमीन पे चार्ज आएगा +2 होगा। अब यहां पे ब्रोमीन और ब्रोमीन से लगाए तो जाहिर सी बात है, जब दोनों एटम आपस में सेम है तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ना बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को ये खींच पाएगा ना बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को ये खींच पाएगा। तो जाहिर सी बात है अब इस पे चार्ज आएगा 0, तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज आएगा वो आएगा +4 आएगा। और टर्मिनल वाले पे तो यहाँ पे जो टोटल ऑक्सीडेशन, यहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है +6 +4 और +6, +6 +4, यस थर्ड ऑप्शन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन ने पूछा कि बताइए इनमें से कौन सी मेटल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन होगी। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, यहां पर जो कॉपर है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बना रहा है CO2, तो जो पहली रिएक्शन है ये कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड वाइज देखिए, पोटेशियम क्लोरेट, जब आपने पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गया और इसने बना लिया पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2 गैस बनी। यहां पे क्या हुआ, यहां पे हो गया डिकम्पोजिशन हुआ है, तो ये कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। यहां पे क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। थर्ड ऑप्शन देखिए, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को जब आपने जिंक के साथ ट्रीट किया तो यहां पे कॉपर फ्री स्टेट पे ऑब्टेन हो रही है, प्रोडक्ट साइड पे जो कॉपर है वो फ्री स्टेट पे ऑब्टेन हो रही है, तो ये कहलाएगी रिएक्शन मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। भाई यहां पे आप देखिए, यहां पे आपको कॉपर सल्फेट दिया गया है जिसको आपने जिंक के साथ ट्रीट कराया, तो यहां पे बेटा कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, कॉपर बाहर चला गया और जिंक अंदर आ गया, तो ये कहलाएगी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो आंसर होगा थर्ड होगा। फोर्थ वाला देख लीजिए, सोडियम, सोडियम को वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराया तो यहां पे H2 गैस इवॉल्व हो रही है, तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा, ये जो रिएक्शन होगी ये होती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये जो रिएक्शन कहलाती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। तो आपसे यहां पे मेटल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था, थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। द ऑक्सीडेशन ऑफ अ जिनन, क्वेश्चन ने आपसे इस कंपाउंड में जिनन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को कहा है, तो चेक कर लीजिए। आइए, यहां पे जिनन एक अननोन एलिमेंट है, हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी। हमने मान लिया कि जिनन की यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर x है, x मान लिया, तो x प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन -2 प्लस 2 इंटू फ्लोरीन आरवेज -1 इक्वल टू 0, x -2 प्लस -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया +4। तो यहाँ पे जिनन की जो ऑक्सीडेशन आएगी वो आएगी +4 आएगी, थर्ड आंसर होगा। या आप चाहें तो इसको आप स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते थे इस प्रकार से, जिनन एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा और यहाँ पे लगा ऑक्सीजन लगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनन से ज़्यादा होगी, ये दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर चार्ज आएगा -2 और यहाँ पे चार्ज आएगा +2 आएगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनन से ज़्यादा होगी, ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस पर चार्ज आएगा -1 तो इस पर चार्ज आएगा +1 और सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, तो इस पर चार्ज आएगा +1, टोटल चार्ज आ गया +4। तो जिनन की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी +4। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ कार्बन, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। क्वेश्चन में आपसे हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी गई है। भाई यहाँ पे आप देखिएगा कि जो नाइट्रोजन होता है ये होता है 5th ग्रुप का एलिमेंट होता है, इसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास 3 हाफ फील्ड होते हैं। तो उसका अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ये 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है।
तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और नाइट्रोजन के पास यहाँ पे होगा एक लोन पेयर होगा, ये एक लोन पेयर है। बट जो कार्बन है ये फोर्थ आर ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अभी भी इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो होगा क्या कि जो नाइट्रोजन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट कर देगा इस प्रकार से। इस प्रकार से कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कार्बन की ऑक्सीडेशन पर पूछी है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी। ये इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा -1 और हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा +1 आएगा। अच्छा भाई, अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगी तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इन दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा -2 और कार्बन पे चार्ज आएगा +2 आएगा, जो होगा। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। देखिए भाई, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो कार्बन को कोऑर्डिनेट कर रहा है अपने लोन पेयर। मतलब यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा है। बल्कि होता ये है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हुआ है ये नियम के विरुद्ध हुआ है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट में इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई भी मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हो जाएगी +2 हो जाएगी। इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। बात समझ गए? कहने का मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है इसकी वजह से कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीडेशन पर निकालने में हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नेगलेक्ट मान लेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, विच इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन में पूछा कि बताइए इनमें से कौन सी डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है जहां पर किसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और उसी का रिडक्शन हो। मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम का ऑक्सीडेशन हो और उसी एटम का रिडक्शन हो, वो कहलाती हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। भाई पहला ऑप्शन दिया गया है N2। नाइट्रोजन यहां पे अपनी फ्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी 0। प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी +2 होगी। यहां पर नाइट्रोजन का सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना कि रिडक्शन हो रहा है। सेकंड ऑप्शन देखिए लेड। यहां पे लेड की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो आ जाएगी +2 होगी और प्रोडक्ट साइड पे लेड की ऑक्सीडेशन नंबर आ रही +2 आ रही, यहां पे कोई भी चेंजेस नहीं आया। थर्ड ऑप्शन देखिए, जाहिर सी बात है कि थर्ड ऑप्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट दिए गए हैं, सोडियम दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, नाइट्रोजन x +2 × -2 = 0, तो x -4 = 0, x बराबर आ गया +4। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन आएगी +4 आ जाएगी। अच्छा भाई, अब आप प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे, हमने मान लिया x माइनस का 4 = -1, x = -1 + 4, सो x = आ जाएगा +3। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन आ गई +3 आ गई। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, x -6 = -1, सो x = आ जाएगा +5 और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन आ गई +5 आ गई। तो आपने देखा कि यहाँ पे
NO2 में नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ, +4 से +3 पे गया, रिडक्शन हो गया, और आपने देखा कि +4 से +5 पे गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जब किसी मॉलिक्यूल में किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो कहलाती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। 4th इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। Which of the following species do not show disproportionation reaction? क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए यहाँ पे कौन सी स्पेसीज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। आइए भाई भाई यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +1 आएगी। अब यहाँ पे आपने एक ऑक्सीजन को बढ़ा दिया है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी +3 हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा +5। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 यूनिट बढ़ती जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी +7 आ जाएगी। अब हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेसीज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। आइए देखिए, जो क्लोरीन है इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो होती है +7 और क्लोरीन की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होता है -1 होता है। ठीक है, अब यहां पे +7 है और यहां पे होगा -1 होगा। और यहाँ पे जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो वर्क करती है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने क्या कहा, जब किसी स्पेसीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होती है तो वर्क करती है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। जाहिर सी बात है अब अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, ये किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद का रिडक्शन करेगा, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब किसी स्पेसीज की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आती है तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है और दूसरे का आता है रिडक्शन कराता है, तो यहाँ पे काम करेगी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा भाई, अब यहाँ पे आपने देखा कि 4th वाले ऑप्शन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर आई +7 आई है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +7 है तो वर्क करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद का रिडक्शन करवाएगा। ये एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन की तरीके काम नहीं कर पाएगा। बाकी 20 की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी जैसे +1, +3 और +5, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इन दोनों की तरीके काम करेंगी, वह कहेगी एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन के तरीके। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4th हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके काम करेगा, मतलब खुद का रिडक्शन होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। 2.5 मोल of a hydrogen N2H4 loses 25 moles of electron। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड है N2H4, Na2H4 आपको एक कंपाउंड दिया गया है जिसके 2.5 मोल आपको दिए गए हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 मोल हाइड्रोजन 25 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है फॉर्म अ न्यू कंपाउंड X। अच्छा भाई, जब इसने इतने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो एक नए कंपाउंड X का फॉर्मेशन हुआ। फिर क्वेश्चन क्या कहा कि एज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ द नाइट्रोजन अपीयर इन द न्यू कंपाउंड, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ नाइट्रोजन इन कंपाउंड X। अच्छा भाई,
क्वेश्चन क्या है कि यहां पे जब एक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ तो इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन भी होगा। तो बताइए इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो क्वेश्चन ने आपसे इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी है। ये चलिए भाई, हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। यहां पे आपको 2.5 मोल दिए गए हैं। यदि हम 2.5 मोल में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 मोल हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं भाई। मैंने क्या किया, यहां पे आपको फ्रैक्शन में दिया गया है, फ्रैक्शन को हमने होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे टोटल आ गए 5 मोल आ गए। 5 मोल आ गए। अच्छा भाई, 2.5 मोल 25 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था। तो 5 मोल कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? जाहिर सी बात है इसके डबल इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा। तो यहां पे अब ये लूज करेगा 50 मोल इलेक्ट्रॉन को। यही तो हुआ मतलब भाई, 2.5 मोल N2S4 25 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है। अगर इतने मोल इतने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है तो 5 मोल 50 मोल इलेक्ट्रॉन को ही तो बाहर निकालेगा। कोई दिक्कत? आइए अब यहां पे आप क्या करेंगे कि नाइट्रोजन की पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए भाई। 2x + 4 = 0, 2x = -4, सो x = -2। तो भैया यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई -2 आ गई। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। क्वेश्चन ने आपसे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी है। तो ये हो गया नाइट्रोजन हो गया और चार्ज -2 हो गया। सुनो भाई, 5 मोल N2 50 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो 1 मोल में N 5 मोल इलेक्ट्रॉन को ही तो लूज कर पाएगा। बोलो भैया कोई दिक्कत? भाई 5 मोल N2S4 में 50 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो 1 मोल नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन को ही तो निकालेगा। तो यहां पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन आ जाएगी -2 पहले थी, बाद में इसने 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो चार्ज आ गया +5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन आ जाएगी +3। कितनी आ जाएगी? +3 आ जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा, थर्ड आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर S4O6-2। हमें यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी तो आपको यहाँ पे इसका बनाना पड़ेगा चित्र, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर की हेल्प से हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। S4O6-2। ये होता है, अच्छा सॉरी -2 है। चलिए भाई, आपसे क्वेश्चन में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी गई है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं टर्मिनल वाले एस को देखते हैं, सल्फर को देखते हैं। तो
तो यहाँ पे जो टर्मिनल वाला सल्फर है ये 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, ये क्या करेगा, इन दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा तो इस पे चार्ज आएगा -2 और सल्फर पे चार्ज आ जाएगा +2 आ जाएगा। सेम कंडीशन नीचे भी होगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, ये दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे चार्ज आएगा -2 और यहाँ पे चार्ज आएगा +2 आएगा। अच्छा भाई, अब आप लास्ट वाले ऑक्सीजन को देखेंगे। यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन है, तो ये इस एक बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, इस पे चार्ज आएगा -1 और सल्फर पे चार्ज आएगा +1 आएगा, तो टोटल चार्ज आ गया +5 आ गया। अब आप इन दोनों सल्फर को देखेंगे तो दोनों एटम आपस में सेम है, इन दोनों एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में सेम है, इन दोनों में से कोई भी बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, तो किसी पे भी कोई भी चार्ज नहीं आएगा, तो इन दोनों पे जो चार्ज होगा वो होगा 0। सेम कंडीशन इसकी भी वही होगी जो यहाँ पे थी, इस पे चार्ज आएगा +6 और +5 था चार्ज, +5 -2 -1, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन आएगी +5 0 0 +5, पहला ऑप्शन। चलिए भाई नेक्स्ट, इन द केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे आपको x, y और z की वैल्यू बताने, कुल मिला के यहाँ पे आपको इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होती है, जिन एलिमेंटों की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, सबसे पहले आप उन एलिमेंटों को सर्च करो, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर को देखो और फिर ऑक्सीडेशन नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जो कि फर्स्ट स्टेप होती है। तो यहाँ पे क्रोमियम, जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन आ जाएगी, निकाल लीजिए, 2 + 2x - 14 = 0, 2x - 12 = 0, 2x बराबर प्लस का 12, सो x = आ गया +6। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन आएगी +6 आ गया। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन आएगी +3 आएगी, +3 हो गया। तो भाई सल्फर की ऑक्सीडेशन आएगी +4 होगी और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन आएगी +6 आएगी। आई होप आप लोग को ऑक्सीडेशन निकालना अच्छे से आता होगा, ठीक है, ये आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उन एलिमेंटों को सर्च किया जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही थी। अब हमें क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा +6 से +3 पे गया, तो इसका हो गया रिडक्शन हो गया। आइए, इसका हो गया रिडक्शन हो गया, कितने का चेंजेस आया, +6 से +3 में गया, 3 का चेंजेस आया। IC कितनी 2 है, तो ये 2 हो गया। आइए यहाँ पे देखेंगे सल्फर +4 से +6 पे गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कितने का चेंजेस आया, 2 का चेंजेस आया, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन हो गया और 2 का चेंजेस आया। इनर्ट कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे हमने कर दिया 1 कर दिया, ठीक है। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसका क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे लिख दिया 3 लिख दिया, और ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे लिख दिया 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। इतना काम हो गया, स्टेप 1 हो गई। क्या क्या, सबसे पहले उन एलिमेंटों को सर्च किया जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही थी, फिर उनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सेकंड स्टेप में आपको प्रत्येक एलिमेंट को बैलेंस करना होगा। आइए, यहाँ पे 2 मोल एटम पोटेशियम दिया गया है, तो प्रोडक्ट साइड पे भी 2 मोल एटम पोटेशियम दिया गया है।
2 मोल एटम क्रोमियम के हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 मोल एटम क्रोमियम के हैं। तो देखिए क्या है, अच्छा भाई यहाँ पे 3 और 4 मोल एटम सल्फर के दिए गए हैं, और प्रोडक्ट साइड पे 1 और 3 4 मोल एटम सल्फर के दिए गए हैं। बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में चार्ज बैलेंस है, दोनों तरफ का चार्ज आपस में बैलेंस है, आपको चार्ज को बैलेंस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना बैलेंस हो गया। अब अगला काम होगा हाइड्रोजन को बैलेंस करो। तो देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हो गए, और देखिए यहाँ पे भी 2 हैं, बिल्कुल सही बैलेंस है। अगर आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस होने चाहिए। तो चेक कर लीजिए, 7 ऑक्सीजन, 7 4 11 ऑक्सीजन, 11 और 6 17 ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहे हैं। रिएक्टेड ऑक्सीजन दिए गए हैं। अब आप प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 4 3 12, 12 4 16 और 1 17। यस, आपकी रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 3 और z की वैल्यू हो गई 1। ये आपकी रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। तो कोई ऑप्शन दिया गया है 1 3 1। यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। द एवरेज ऑक्सीडेशन ऑफ अ सल्फर एटम। यहाँ पे आपको सल्फर एटम की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। यदि यहाँ पे आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर को x मान के निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे Na2H2O3, यहाँ पे हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी, हमने मान लिया x मान लिया। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, आवेश +1 होता है, तो 2 × +1 प्लस का 2 × x प्लस 3 मोल ऑक्सी एटम दिया गया है, 3 × ऑक्सीजन -2 होगा इक्वल टू 0 हो गया। सो 2 + 2x -6 इक्वल टू 0, 2x -4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +4, सो x इक्वल टू +2। तो यहाँ पे x की ऑक्सीडेशन आ गई +2 आ गई, मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन आ जाएगी +2 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, +2। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन में आपसे ऑक्सीडेशन में पूछा गया है नाइट्रोजन का। कंपाउंड आपको दिया गया है NH4NO3 दिया गया है, और क्वेश्चन में आपसे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन में पूछी गई है। NH4NO3 जब आप इसको बीच से तोड़ेंगे तो टूट जाएगा NH4 +1 प्लस NO3 -1 पे। नाइट्रोजन की हमने x मान लिया, x +4 इक्वल टू +1, x इक्वल टू +1 -4, x इक्वल टू -3। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन आ गई, -3 आ गया, और इस नाइट्रेट में निकाल लीजिए x +3 × -2 इक्वल टू -1, प्लस माइनस माइनस हो गया, -6 इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा +5 आ जाएगा। तो -3 और +5
4 इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन निकाली थी। इन द रिएक्शन, अच्छा भाई क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन में आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। तो यहाँ पे आप देखेंगे C2O4-2 ऑक्सीलेट। यहाँ पे जब आपने कार्बन की ऑक्सीडेशन पर निकालेंगे तो 2x -8 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू -2 + 8, 2x इक्वल टू +6, तो x इक्वल आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो यहाँ बेटा कार्बन की ऑक्सीडेशन आ गया +3 आ गया, और प्रोडक्ट साइड पे कार्बन की ऑक्सीडेशन आएगी +4 आएगी। अच्छा भाई MnO4-1 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगी। आई होप कि आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अच्छे से आता होगा, मैं हर बार नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा +2 आएगा, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे देखना है रिड्यूसिंग एजेंट। भाई यहाँ पे आपने देखा कि +3 से +4 पे गया, मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अगर इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन तो दूसरे वाले का होगा रिडक्शन। और यहाँ पे आपने देखा कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 आ गया, मतलब कुल मिला के C2O4-2 ने मैग्नीज को रिड्यूस कर दिया +7 से +2 पे। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको ऑक्सीडेट दिया गया है C2O4-2 वो वर्क कर रहा है एज आ रिड्यूसिंग एजेंट। और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। भाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, हमें यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। C6H5NH2O दिया गया है और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे आपको इसका बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बस जैसे आप स्ट्रक्चर बनाएंगे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन में निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। जो बच्चा इसका स्ट्रक्चर बना लेगा उसके नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही सिंपल है। अब आप देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन ज़्यादा होगी, ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा, तो नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा -1 और हाइड्रोजन पे चार्ज आ गया +1 आ गया। फोन कॉल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की पे चार्ज आएगा -1 और नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा +1 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब नाइट्रोजन जुड़ा है कार्बन से जुड़ा है, हालांकि यहाँ पे जो कार्बन वो sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज़्यादा होती है। बट हाइब्रिडाइजेशन हम जब चेक करते हैं जब दोनों एटम आपस में सेम हो। यहाँ पे नाइट्रोजन sp3 है और यहाँ पे sp2 है और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। बट ये हम जब देखते हैं जब दोनों एटम आपस में सेम हो। यहाँ कार्बन अगर यहाँ भी कार्बन होता जब तुम हाइब्रिडाइजेशन को देखते, बट यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें सिंपली यहाँ पे देखना है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस पर चार्ज आएगा -1 और यहाँ पे कार्बन पे चार्ज आएगा +1 आएगा। तो नाइट्रोजन पे टोटल चार्ज आ गया -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, तो इस पर टोटल चार्ज आ गया -1 आ गया।
ठीक है, आगे बढ़ें, कोई डाउट? चलो भाई, if 1 mole of NH2 loses 10 electron to give a new compound for the same oxidation state of hydrogen atom, what is the oxidation number of a nitrogen atom in a new compound? अभी मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन लगवाया था जहां पे 2.5 मोल दिए गए थे। सेम क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। आपको यहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया है, 1 मोल दिया गया है, N2S4 आपको दिया गया है जो कि 1 मोल है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन 10 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये अपने अंदर से 10 मोल इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। तो बताइए नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो क्वेश्चन में यहां से आपसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन पूछा गया है, ठीक है भाई। यहां पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी होगी -2 होगी, ये -2 आ गया। और क्वेश्चन ने यहां पे आपसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछा है, वहां पे N2 था, यहां पे नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गया। नाइट्रोजन के 2 एटम 10 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। अगर नाइट्रोजन के 2 मोल एटम इतने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहे हैं तो नाइट्रोजन का एक एटम कितने मोल इलेक्ट्रॉन को निकालेगा? जस्ट इसका आधा। तो ये 5 मोल इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से बाहर निकालेगा, +5। तो यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन आ जाएगी +3 आ जाएगी। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 69। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 69, आयोडीन ऑक्सीडाइजेस H2O3 -2 आयन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, H2O3 -2 आपको दिया गया है, हमने इसके ऊपर डाला आयोडीन। आयोडीन क्या करेगा? H2O3 -2 को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद का कहा लेता है, रिडक्शन कहा लेता है। तो इसको ऑक्सीडाइज करके H4O6 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा और खुद का कहा लेगा रिडक्शन। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H4O6 -2 में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन होगी 2x - 6 = -2, 2x = -2 + 6, 2x = +4, सो x आ जाएगा +2। सल्फर की ऑक्सीडेशन आ गई, +2 आ गया, उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर इससे ज़्यादा ही होगी, 4x - 6 = -2, 4x = -2 + 6, अच्छा 12, 4x - 12 = -2, 4x = प्लस का 10 होगा तो x पावर आ जाएगा प्लस का 2.5 आ जाएगा। यस, यहाँ पे ऑक्सीजन की सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +2.5 हो गई। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 70। चलिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डेपिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। अच्छा भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन H2SO4 के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को दर्शा रही है। तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद का रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पे आपको H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी +6 आएगी।
+6 आएगी। हाँ भाई, तो यहाँ पे इसकी कितनी आ गई? +6 आ गई। अच्छा भाई, अब H2SO4 ट्रीट कर रहा है HI के साथ। आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी -1 होगी, -1 से 0 हो गई। जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है या खुद से जुड़ा होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होती है, तो -1 से हो गया 0। और बेटा यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +4 आएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, +6 से +4 में आ रहा है, और आयोडाइड को I2 में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे -1 से 0 पे लेके आ रहा है। इसने क्या किया? दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो H2SO4 है ये वर्क कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, कैरोज एंड मार्शल एसिड। यहाँ पे आपको कैरोज और मार्शल एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। कैरोज का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2SO5 होता है। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पे आपको इसका बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आइए, H2SO5। आइए भाई, हमने यहाँ पे कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर बना लिया। अब आपको निकालनी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है वो दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा -2, और सल्फर पे चार्ज आएगा, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, +2 आ जाएगा। सेम कंडीशन नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ होगी। ये भी क्या करेगा? दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा। जब बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2 और सल्फर पे चार्ज आएगा +2 आएगा। ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे सल्फर इन दोनों ऑक्सी एटम से सिंगल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। वो क्या कहेगा? इस सिंगल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे चार्ज -1, सल्फर पे चार्ज +1। यहाँ पे चार्ज -1, सल्फर पे चार्ज +1, टोटल चार्ज आएगा +6। तो बेटा कैरोज एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +6। आगे क्या दिया गया है? अब क्वेश्चन ने आपसे मार्शल एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर पूछिए। मार्शल एसिड, तो इसके लिए आपको मार्शल एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? H2S2O8 होता है। हमें यहाँ पे इसका बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। H2 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 सल्फर हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 और 3 6, 2 8। हाँ बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। आइए, अब यहाँ पे आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। सेम जो मैंने वहाँ बताया वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी क्या है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, चार्ज आएगा -2 आएगा, और इस पर चार्ज आ गया +2 आ गया। सेम कंडीशन नीचे होगी, -2 होगा, चार्ज कितना हो गया? +2 हो गया सल्फर पे। यहाँ पे क्या होगा? -1 होगा, इस पर चार्ज कितना हो गया? +1 हो गया। यहाँ पे क्या है? -1 है, सल्फर चार्ज कितना आ गया? +1 आ गया। सेम कंडीशन है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, टोटल +6 आ जाएगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कैरोज और मार्शल एसिड में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है वो आएगी +6 कोई ऑप्शन दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72।
क्वेश्चन नंबर 72, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। भाई स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपसे पूछा गया, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम ये होता है कि किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर को रिड्यूस कर दो और खुद की ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडाइज कर दो, इंक्रीज कर दो। अच्छा भाई, ये किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर को रिड्यूस करेगा, इसका मतलब खुद की ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करना चाहेगा। अब ये खुद की ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज जब भी करेगा जब इसकी खुद की ऑक्सीडेशन नंबर बहुत कम होगी, मिनिमम होगी। तो जाहिर सी बात है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर जितनी कम उसका रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग नेचर उतना ही ज़्यादा। ठीक है, आइए, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी मिनिमम, उसका रिड्यूसिंग पावर होगा मैक्सिमम। नाइट्रोजन की निकाल लेंगे, हाइड्रोजन आरएस +1 होगा यहाँ पे, तो भाई यहाँ तो 1 हो गया, 1 + x - 4। क्या कर रहे हो, रिकॉर्डिंग चल रही, क्या कर रहे हो? ठीक है, 1 + x - 4 = 0, x - 3 = 0, सो x = आ गया +। तो बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +3 आ गई, ये आ गया। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर होगी -2 हो जाएगी। अच्छा भाई, थर्ड ऑप्शन में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +6 आएगी। एसेंशियल 2 में टिन की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +2 आएगी। अब हमें बताना है कि इन सभी में सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो यहाँ पे आप देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में आपने देखा कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आई है -2, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई -2 आ गई है। सल्फर जो होता है ये 6th ग्रुप का एलिमेंट होता है और इसका जो वैलेंस में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होती है, इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है +6 होती है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसकी होती है -2 होती है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि सेकंड वाले ऑप्शन में सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आई है, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? खुद की ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना चाहेगा। अगर खुद की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे वाले की ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेगा? कम करेगा, रिड्यूस करेगा। यस, यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये क्या करेगा? ये वर्क करेगा एज आ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सबसे कम है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमें नहीं लगता कि बाबा आपको लोग को रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताने की जरूरत है। क्वेश्चन ने पूछा कि बताया किस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप चेक कर लीजिए भाई, यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +2 आएगी, और प्रोडक्ट साइड पे ये बन गया फेरिक क्लोराइड बन गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आगे +3 आगे। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये वर्क करेगा एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया? रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया। सेकंड वाला ऑप्शन में चेक कर लीजिए, Cl2 फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। जब H2O2 को हमने ऊपर से डाला तो कन्वर्ट हो गया HCl में कन्वर्ट हो गया, जहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई -1 आ गई। अब आप यहां पे देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ने Cl2 को 0 से कन्वर्ट कर दिया, -1 पे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे Cl2 का हो गया रिडक्शन। अगर यहाँ पे Cl2 का रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वर्क करेगा एज आ रिड्यूसिंग एजेंट। यही आपसे पूछा गया है, सेकंड इज द राइट आंसर होगा। ठीक है,
और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे -1 होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, इंक्रीज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। The oxidation number of covalency, the oxidation number and covalency of a sulfur in a sulfur molecule acid। क्वेश्चन है सल्फर मॉलिक्यूल में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर और कोवैलेंसी पूछी है। तो भाई हमें यहाँ पे कोवैलेंसी बताना। कोवैलेंसी का मतलब हो गया कि सल्फर ने यहाँ पे कितने कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, ये आपको बताना है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सल्फर 8, ये ठीक है, कौन शेप में होता है। आइए अब यहाँ पे देखिए, हमें सल्फर की क्या बतानी, पहले ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक सल्फर दूसरे सल्फर से जुड़ा है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक ही प्रकार के एटम है। अगर एटम एक ही प्रकार के या खुद से जुड़ा हो तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे प्रत्येक सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कोवैलेंसी की। कोवैलेंसी का मतलब होता है कि एक एटम ने कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक सल्फर ने 2-2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं, तो इसकी कोवैलेंसी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे कोवैलेंसी हो गई 2 हो गई। कोई दिया गया ऑप्शन? यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 75। Question number 75. Which of the following is a redox reaction? Which of the following is a redox reaction? Redox reaction का मतलब क्या होता है? Redox reaction का मतलब होता है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं redox रिएक्शन। मतलब जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं वो रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपसे पूछा गया है भाई। यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, आवेश +1 होगा, तो यहाँ पे भी इसकी +1 होगी और पोटेक्साइड भी +1 होगी। भाई यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है, ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ। पोटेशियम नाइट्रेट में आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन में निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, आवेश क्या होगा +1 होगा। तो मैं यहाँ पे 1 + x - 6 = 0 हो जाएगा। तो x - 5 = 0। तो यहाँ पे बच्चा आ जाएगा x = +5 आ जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना आ गया, +5 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक कर लेंगे तो यहाँ भी +5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट लगा है और 3 ऑक्सी एटम लगे, तो यहाँ भी कितना आएगा, +5 आएगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन में ना तो ऑक्सीडेशन हुआ और ना रिडक्शन हुआ। Cl को चेक कर लो भैया, Cl फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ लगा है तो जाहिर सी बात है -1 शो करेगा। पोटेक्साइड पे देख लो, वहाँ भी किसके साथ लगा है, पोटेशियम के साथ लगा है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, -1 होगा। ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना तो रिडक्शन हुआ। सेकंड बार चेक कर लो भैया, CaC2O4। तो यहाँ पे आप कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। हालांकि देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगी दोनों जगह। चाहो तो आप देख लीजिए, कैल्शियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, निकाल लेते हैं भाई। 2 हो गया, प्लस का 2x हो गया, माइनस का 8 = 0 हो गया, 2x = +6, तो x = आ गया +3 आ गया। तो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +3 आ गई है। H2C2O4 जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ भी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगी।
ना ऑक्सीडेशन हुआ और ना ही रिडक्शन हुआ। थर्ड ऑप्शन दे चेक कर लीजिए भाई। थर्ड ऑप्शन में आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ भी सेकंड ग्रुप का एलिमेंट दिया गया है, यहाँ भी सेकंड ग्रुप का एलिमेंट दिया गया है, यहाँ भी +2 होगा तो भैया यहाँ भी +2 होगा। इनकी एवरेज क्या होती है? फिक्स होती है। यहाँ पे क्या होगा? Cl-1 हो जाएगा, यहाँ भी बेटा Cl-1 हो जाएगा, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब क्या बचा? फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे देखते भाई, यहाँ पे देखिए क्या है कि जिंक फ्री स्टेट में तो जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 0 हो जाएगी। अब जिंक की हम लोग जिंक को मैंने ट्रीट करा दिया सिल्वर साइनाइड के साथ। सिल्वर की ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पे +1 होगी। अच्छा भाई, प्रोडक्ट साइड पे सिल्वर अकेला है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गई। और बेटा यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर होगी +2 होगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे 0 से +2 पे हो गया तो बेटा ये हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पे +1 से गया 0 पे गया, +1 से 0 पे गया तो बच्चा यहाँ पे हो गया रिडक्शन हो गया। यस, जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं वही रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमारा फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़े। अब composition of a sample of Wurtzite, what percentage of iron is present in the form of a Fe+3। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया गया, Wurtzite का दिया गया है और क्वेश्चन में आपसे Fe+3 का परसेंटेज पूछा गया है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। .93O दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं ये हमेशा होल नंबर में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया गया फ्रैक्शन में दिया गया है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पूरे कंपाउंड में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो कन्वर्ट हो गया Fe93O100 बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने यहाँ पे आपसे Fe+3 का परसेंटेज पूछा है। यहाँ पे आयरन का आपको मिक्स्ड ऑक्साइड दिया गया है। अगर मिक्स्ड ऑक्साइड है तो कंफर्म है, 100% श्योर है कि यहाँ पे जो आयरन होगा वो Fe+2 और Fe+3 के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता है कि यहाँ पे Fe+2 कितने हैं और Fe+3 के नंबर कितने हैं, तो हमने मान लिया कि Fe+2 x हैं। हमने मान लिया अगर Fe+2 x हैं तो Fe+3 कितना हो जाएगा? Fe+3 आ जाएगा 93 - x आ जाएगा। ये आ गया क्लियर। चलिए भाई, हमने मान लिया। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब हुआ कि जितना चार्ज ऑक्सीजन पे होगा उतना ही अपोजिट चार्ज आयरन पे होगा, Fe पे होगा। अगर यहाँ पे इस पूरे ऑक्सीजन पे चार्ज मान लो कि -2 है तो यहाँ पे Fe पे चार्ज होगा +2 होगा। ठीक है, क्लियर, जब भी तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें यहाँ पे इनका चार्ज देखना है। तो यहाँ पे इसके x हो गया इनटू चार्ज कितना हो गया भैया 2 हो गया प्लस इसके कितने आइटम है 93 माइनस x हो गया और चार्ज हो गया 3 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो आयरन का जो चार्ज होगा वो ऑक्सी के चार्ज के इक्वल होगा और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा 100 × 2 -2 मतलब 100 × 2 मतलब 200 तो हो जाएगा चार्ज हो जाएगा 200 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। ये तो हो गया 2x प्लस माइनस हो जाएगा 3 × 9 और 9 × 27 279 प्लस
माइनस 3x इक्वल टू 200। ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 3x है, तो हो जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 79। तो बेटा यहाँ से Fe+2 की संख्या पता चल गई 79। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 79 आ गया। अगर ये 79 है तो 93 माइनस का 79, तो ये आ जाएगा 14। तो यहाँ पे Fe+3 के नंबर ऑफ एटम आ गए 14 आ गए। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम नहीं बताना, बल्कि हमें यहाँ पे Fe+3 का परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज ऑफ Fe+3 इक्वल टू, जिसका परसेंटेज पूछा गया है उसके एटम को आप उसके नंबर ऑफ एटम को ऊपर रखेंगे 14 अपॉन टोटल। टोटल कितना आएगा 93 होगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट इसका परसेंटेज आ जाएगा 15%। यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए भाई, अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज -1। क्वेश्चन में कहा है कि बताइए इनमें से किस ऑप्शन में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। क्या निकालने की जरूरत है क्या, आइए देख लेते हैं। भाई यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -2 होगी, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। यह सेकंड ऑप्शन हो गया, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। द रिएक्शन, और क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दी गई है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दी गई और क्वेश्चन पूछा कि बताइए किसका एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, कि डिस्प्रोपोर्शनेशन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी ClO-1। तो बेटा यहाँ पे आप Cl की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे x-2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 + 2। तो बेटा यहाँ पे आ गया x इक्वल टू प्लस का 1 आ गया। तो Cl की ऑक्सीडेशन आ गई +1 आ गई। अब यहाँ पे आपने 2 ऑक्सीजन का एडिशन किया है। ध्यान रखिएगा, जब एक ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पे 2 ऑक्सी का एडिशन हुआ है तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाएगा, तो हो जाएगा +5 हो जाएगा। चाहो तो आप निकाल के भी देख सकते हैं, +5 भी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, -1 है। अब यहाँ पे आपने देखा कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक ही एटम का ऑक्सीडेशन हो और उसी एटम का रिडक्शन हो तो रिएक्शन कहलाती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे देखिए Cl +1 से +5 पे गया, बेटा ये इसका हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। Cl +1 से गया -1 पे, बेटा ये हो गया रिडक्शन हो गया। एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन क्या कहलाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन। आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपको एक रिएक्शन दी गई है और इन दिस रिएक्शन वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, और क्वेश्चन में आपसे एक्स वाई और जेड की वैल्यू पूछी गई है। एक्स वाई और जेड की वैल्यू पूछी गई है। ये आपको एक सिंपल रिएक्शन दी गई है। यहाँ पे आपको एक सिंपल रिएक्शन दी गई है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि एलिमेंटों को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे 2 मैग्नीज हैं तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2 मैग्नीज हो जाएंगे। अब आप चार्ज को बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे चार्ज आएगा -2 आ गया, ये आ गया -2 आ गया, और प्रोडक्ट साइड पे आपको चार्ज दिया गया है +4 है, ये आपको दिया गया +4 दिया गया है।
चार्ज को बैलेंस करना है, यहाँ पे -2 है, वहाँ पे +4 है। यदि आप यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, चार्ज बैलेंस हो गया। यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। आइए अब देखते हैं भाई, 5 दूना 10, यहाँ पे आपको 10 हाइड्रोजन दिए गए हैं और यहाँ पे आपको दिए गए 2 दिए गए, तो यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस रिएक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस आपको चार्ज को बैलेंस करना था, बाकी एक्स वाई जेड को आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। आइए तो यहाँ पे क्या हो गया, 2, 5 और 6, यस ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, 2, 5, 6, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2O। CH2O में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी सिंपल मेथड है। कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर आप x मान के भी निकाल सकते हैं या स्ट्रक्चर बना के भी निकाल सकते हैं, तो हमने x मान के निकाल लेते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो x ऑक्सीजन +1 होगा, 2 × +1 प्लस ऑक्सीजन का एक एटम दिया गया है 1 × -2 = 0, तो x + 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 = 0, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, x = आ गया 0। तो CH2O में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी 0, थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। क्वेश्चन में आपसे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी गई है। आइए यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए कि यहाँ पे आयरन के साथ लगा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आयरन पे जो चार्ज होगा या जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो 0 हो जाएगी, तो उसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे लगा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। आगे क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच इज द स्पीशीज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इस केमिकल रिएक्शन में कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है। भैया दूर से दिखाई पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, ये क्या आयोडाइड है, -1 है, और पोटॉक्साइड पे -1 से 0 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आयोडाइड का हो रहा है ऑक्सीडेशन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगला, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बताइए कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन शो करेंगी। देखो भाई, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हों, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कि हाँ, सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन है यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ये कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, बोथ। नेक्स्ट, a compound of xenon and fluorine is found to have a 53.5% of a xenon. What is the oxidation of a xenon in this compound? आइए भाई, क्वेश्चन ने आपसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिनन पूछा है,
बट देखिए, यदि आपको किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो आपको उस कंपाउंड की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको जिनन और फ्यूरिन का एक अननोन कंपाउंड दिया गया है। यदि हमें किसी प्रकार से इसके कंपाउंड की जानकारी मिल जाए तो हम यहाँ से जिनन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये कौन सा कंपाउंड है। आइए, जिनन जिनन का परसेंटेज बाय वेट आपको दिया गया 53.5% दिया गया है। परसेंटेज को हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। यदि यहाँ पे जिनन का परसेंटेज 53.5% है तो फ्यूरिन का परसेंटेज आ जाएगा 46.5%, ये आ गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होगी कि यहाँ पे हम इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। हमने जिनन के एटॉमिक मास से डिवाइड किया, 131 होता है, तो यहाँ पे इसके मोल आ जाएंगे 0.4 मोल आ जाएंगे। अब फ्यूरिन के आप जब एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फ्यूरिन के आपको मोल मिल जाएंगे 2.4 मोल मिल गए। यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब होता क्या है कि जो वैल्यू, जो मोल सबसे कम होते हैं, नंबर ऑफ मोल जो कम होंगे उनसे फर्दर डिवाइड कर देते हैं तो सिंपलेस्ट नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपने 0.4 से डिवाइड किया तो इसका सिंपलेस्ट नंबर आ गया 1 आ गया, और जब आपने यहाँ पे 0.4 से डिवाइड किया तो इसका सिंपलेस्ट नंबर आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला निकल आया XeF6 निकल आया। अब क्वेश्चन ने आपसे यहाँ पे जिनन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी है। हमने मान लिया कि जिनन की ऑक्सीडेशन नंबर x मान ली, तो 1 × x प्लस 6 × फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 इक्वल टू 0। x प्लस माइनस -6 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू आ जाएगा +6। जिनन की ऑक्सीडेशन होगी +6। फोर्थ ऑप्शन। कार्बन हैज अ ऑक्सीडेशन नंबर इन डायमंड एंड ग्रेफाइट। क्वेश्चन ने आपसे डायमंड और ग्रेफाइट में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी है। इन अ डायमंड एंड ग्रेफाइट में जो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन होता है फ्री स्टेट में होता है, तो इनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी 0 हो जाएगी। फोर्थ इज द राइट आंसर होगा। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन में आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया है। तो भाई यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी पहले। आइए निकाल लेते हैं। Cl की ऑक्सीडेशन होगी +1 होगी, यहाँ पे +3 हो जाएगी, यहाँ पे +5 होगी, और यहाँ पे +7 होगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सी एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे +2 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे आगे +7 आ गई। अब क्वेश्चन में आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। Cl की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती +7 होती है, और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो होगी -1 होगी। अगर Cl की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आती है तो जाहिर सी बात है कि वो अब अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद का कराएगा रिडक्शन। जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है तो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। +7 पे ये वर्क करेगा एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरीके। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। यदि इसकी -1 होती तो वर्क करता एज आ रिड्यूसिंग एजेंट। बीच की जितने भी स्टेटें हैं, +1 हो गया, +3 हो गया और +5 हो गया, ये वर्क करेंगी एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और
रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों के तरीके काम कर सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अरे भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, हमें यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। पोटेशियम, जो पोटेशियम होता है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है, आरवेज +1 शो करता है। ये हो गया 3 इंटू +1 प्लस, हमने यहाँ पे आयरन की x मान ली 1 इंटू एक्स प्लस साइनाइड 6 इंटू साइनाइड आरवेज -1 इक्वल टू 0, 3 प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 3 सेकेंड। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी +3 हो जाएगी। फॉस्फोरस हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 इन। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए किस ऑप्शन में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चारों ऑप्शन को चेक करेंगे और उन सभी में आप फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जिसमें +3 आ जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा। आई थिंक मेरे ख्याल से इसका आंसर सेकंड होना चाहिए। कैसे देख लेते हैं। फॉस्फोरस एसिड होता है H3PO3, फॉस्फोरस के निकालेंगे 3 इंटू +1 प्लस x इंटू 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, 3 प्लस x प्लस -6 इक्वल टू 0। तो x -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 3, ये 3 होगा यहाँ पे x -3, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू प्लस का 3। यस, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89, कार्बन इज द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। बताइए यहाँ पे कार्बन की हमें लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। आप चाहो तो x मान के निकाल लो या चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे हैं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है चारों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ कार्बन पे आ जाएगा -4। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन में देखेंगे आप, यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी से 4 Cl लगे हैं। अब जो Cl होते हैं, क्लोरीन होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे चारों Cl कार्बन के बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगी, तो जाहिर सी बात है इस पे चार्ज आएगा -1, तो इस पे चार्ज आएगा +4। थर्ड ऑप्शन में देखिए, कार्बन के साथ लगा फ्लोरीन लगा है, अब फ्लोरीन चारों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा, तो फ्लोरीन पे चार्ज आएगा -1 और कार्बन पे चार्ज आएगा +4। CO2 में कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, ये दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस पे चार्ज आएगा -2 और कार्बन पे चार्ज आएगा +2। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, ये वाला ऑक्सीजन इन दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2 और कार्बन पे चार्ज आएगा +2, तो टोटल चार्ज आ गया +4। तो यहाँ से पे आपसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई थी, फर्स्ट आंसर होगा इसका -4।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन में पूछा कि बताइए इनमें से कौन सी वो केमिकल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंजेस ना आया हो। तो चेक कर लीजिए, दूसरा ही दिखाई दे रहा भैया। पहली रिएक्शन देखो आप, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगी और यहाँ पे क्या होगी 0 हो गई। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बोलो यहाँ पे क्या होगा -2 होगा और यहाँ पे क्या है 0 हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। ये कौन सी रिएक्शन है, ये कहलाएगी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगी, क्योंकि एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी का रिडक्शन भी हो रहा है। सेकंड वाली देखते हैं। सोडियम, सोडियम यहाँ पे फ्री स्टेट पे है तो इसकी ऑक्सीडेशन में हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है तो इसकी भी ऑक्सीडेशन में हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों ने आपस में कंबाइन किया और एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन में होगी +1 होगी, +1 हो जाएगी और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1 होगी। मतलब यहाँ भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की बात की जाए। थर्ड ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन में आएगी +6 आएगी और यहाँ पे भी सल्फर की ऑक्सीडेशन में +6 आ रही है। ना तो ऑक्सीडेशन हुआ और ना ही रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो क्या हो गया, यही आपसे पूछा गया कि बताइए वो कौन सी केमिकल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन चेंज ना हो। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 91, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन टू हाइड्रोजन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, क्वेश्चन ने आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, ये आपसे पूछा गया। कुल मिला के आप इतना समझ लो कि यहाँ पे आपको जो निकालना पड़ेगा टोटल चेंज ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या कहा क्वेश्चन ने, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ अ नाइट्रेट टू हाइड्रोजन। अच्छा भाई, नाइट्रेट है NO3-1 है। ठीक है, आइए भाई यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाली x -6 = -1, तो यहाँ पे आ जाएगा x = +5। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन में आ गई +5 आ गई। जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन में आ जाएगी -2 आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए +5 से -2 में गया, कितने का चेंजेस आया 7 का। यस, यहाँ पे जो टोटल चेंज आएगा वो आएगा 7 इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। +7 से -2 पे गया तो 7 इलेक्ट्रॉनों का चेंजेस आया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर इन अ सिल्वर एमलगम। क्वेश्चन में आपसे सिल्वर एमलगम में सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई मेटल फ्री स्टेट में होती है या
एमलगम के साथ कंबाइन होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाती है। मेटल एमलगम में जो मेटल होती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0। तो उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। In the oxidation state of the most electronegative element in the product of the reaction between barium oxide and H2SO4, barium peroxide and H2SO4। अच्छा भाई, यहाँ पे आपको सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट आपका बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमें यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है इन द प्रोडक्ट साइड। आइए पहले देखिए, बेरियम सल्फेट में जो बेरियम सल्फेट है, बेरियम सेकेंड ग्रुप की मेटल होती है जो कि +2 चार्ज होगा, और जो सल्फेट होगा ये होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इस पर चार्ज आएगा +2 और यहाँ पे चार्ज आएगा -2, बेटा SO4 है सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, -2 आ गया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन है इस पर चार्ज होगा -1 होगा, तो उसके यहाँ पे जो आएगा -2 और -1 होगा। कोई दिया गया है -2 और -1, सेकंड इज द राइट आंसर होगा। -1 या -2 कह लो या -2 -1 कह लो, सेकंड इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। Among the following, identify the species with an atom in a +6 oxidation state। अच्छा भाई, क्वेश्चन तो पूछा कि बताएं इनमें से किसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखना पड़ेगा कि किसका होगा। चलिए भाई, पहला ऑप्शन MnO4-1, यहाँ पे जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर होगी 4 दूना 8 -1 +7 हो जाएगी। हमें क्या देखना, हमें +6 देखना है। और यहाँ पे जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर होगी +3 होगी। आई होप कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए क्या होगी, इसमें निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +4 आ जाएगी। अब जाहिर सी बात, तो 4 इज द राइट आंसर होना चाहिए आपका। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ। क्रोमियम, हमने माना कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया, तो x +2 × -2 +2 × -1 = 0। x 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 = 0। x -6 = 0। सो x = हो जाएगा +6। यस, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन होगी +6 होगी, ये आपका होगा राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। हमें यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होती है, हम उन एलिमेंटों को सर्च करते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +5 आएगी, +5 से 0, ये हो गया। फिर यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे होगी -1 होगी, और -1 से आ गया 0 पे आ गया। तो कुल मिला के यहाँ पे आपने देखा कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का रिडक्शन हो रहा है। ठीक भाई, हमने सर्च कर लिया। अब जिनको आपने सर्च किया है उनके ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंजेस आया है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर +5 से 0 पे गया,
तो यहाँ पे जो चेंजेस आया है वो चेंजेस आया है 5 into 1 का चेंजेस आ गया, और यहाँ पे -1 से 0 पे गया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, और जो चेंजेस आया है 1 का चेंजेस आ गया, ये आ गया। अब क्या कहोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला 5 यहाँ पे चला गया तो ये हो गया 5 हो गया। ठीक है, चलिए भाई, फर्स्ट स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड स्टेप में क्या है कि हम जितने भी एटम है एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एटम है या एलिमेंट है उनको हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 5 और 1 6 आयोडीन है, और वहाँ पे हैं 2, तो यहाँ बेटा कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करना है भाई, सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए। अब हम लोग बैलेंस करेंगे चार्ज को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा -1 और -5, यहाँ पे जो चार्ज आ गया आपका -6 आ गया। रिएक्टेंट साइड पे चार्जेस कितना है, -6 है, और प्रोडक्ट साइड पे जो चार्ज है वो 0 है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप H+ या OH- आयन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने कर दिया +6 कर दिया, -6 + 6 मैंने ऐड कर दिया, तो चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया भाई। अब हम लोग करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे आपके 6 हाइड्रोजन हैं और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। ठीक है, अगर आपकी पूरी रिएक्शन सही बैलेंस है तो नंबर ऑफ ऑक्सी एटम दोनों तरफ सेम होने चाहिए। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सी एटम है और यहाँ पे भी आपके 3 ऑक्सी एटम। यस, आपकी रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 6 3 3। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है कि इन द रिएक्शन, अच्छा भाई, इन द रिएक्शन फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन का रिडक्शन, कार्बोनेट में रिड्यूस हो रहा है। भाई यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो बेटा यहाँ पे 0 से -1 पे गया, और यहाँ पे देख लेते क्या है, यहाँ पे आएगा +5 आएगा, और यहाँ पे आ गया +5 आ गया। तो देखा जाए कि यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, बट यहाँ ऑप्शन में आपको दिया गया सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज दिया गया है। ऑक्सीडाइज के साथ साथ यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, ब्रोमीन इज रिड्यूस एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज, ये भी गलत है। ब्रोमीन भैया सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस नहीं हो रहा, बल्कि ब्रोमीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है ना, ये भी गलत हो गया। आगे देख लेते हैं, ब्रोमीन इज नाइदर रिड्यूस नॉर ऑक्सीडाइज, गलत है। क्या हो गया, गलत हो गया भाई। आगे देखिए, ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही है। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो गया और ब्रोमीन का रिडक्शन हो गया, दोनों ही हो रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th। क्वेश्चन नंबर 97। इन द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दी गई है और क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, और केमिकल रिएक्शन में अमोनिया टू N2, अमोनिया से N2 में कितने इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट है, ये आपसे पूछा गया। मतलब कुल मिलाकर आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन में आपसे टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट ही कहलाता है टोटल चेंज ऑक्सीडेशन नंबर। तो आइए निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 0 आएगा। हमें निकालना है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। कैसे निकालेंगे, कितने का चेंजेस आया, 3 का चेंजेस आया, 3 इंटू IC है इसकी 2,
अच्छा, आउटर कॉन्फिगरेशन इसका 2 हो गया और आईसी हो गई 1 हो गई, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉनों का चेंजेस आया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ N2, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। 6 इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ N2। यहाँ पे आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से 0 पे जा रही है। अगर -3 से 0 पे जा रहा है तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन जब भी होता है जब आप लॉस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन होता है, जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से निकालते हैं, जब भी तो ऑक्सीडेशन होता है। बल्कि आप थर्ड वाले ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे लिखा है गेन ऑफ अ 6 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा जब तो रिडक्शन होगा ना, अगर आप इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे जब भी तो ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 98, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अच्छा भाई, यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और उनकी ऑक्सीडेशन नंबर को आपको सही मिलान करना है। तो निकाल लेते हैं N2O5, N2O5 N2O5 2x -10 = 0, 2x प्लस का 10, x = प्लस का 5। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +5 आ गई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए का हो गया सेकंड। बी को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन की निकालनी पड़ेगी। सोडियम जो होता है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है, आवेश +1 होती है, तो 1 + 3x = 0, 1 + 3x बराबर आ गया 0 आ गया। सो 3x = -1, x इक्वल हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो इसकी बी का हो गया थर्ड हो गया। NO इस पे आ जाएगा +2 आ जाएगा, ये तो हो गया सी का हो गया फोर्थ हो गया, और जाहिर सी बात है डी का क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा, इस पे आएगी -2 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो सही मिलान है वो हो गया ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। पहला आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन अ कार्बन सब ऑक्साइड। हमें यहाँ पे कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन में बतानी है। तो कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? जो कार्बन सब ऑक्साइड होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3O2। हमें यहाँ पे इसका बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर C≡C, और टर्मिनल वाले कार्बन से आप लगा देंगे ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड। आइए देखिए भाई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन इन दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस पर चार्ज आएगा -2 और यहाँ पे कार्बन पे चार्ज आएगा +2 आएगा। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में सेम है, इन दोनों में से कोई भी बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, तो सेंटर वाले कार्बन पे आ गया 0। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, चार्ज होगा -2, तो इस पे चार्ज आएगा +2 आएगा। तो +2 0 +2 वो आप चेक कीजिए। देखिए पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है? +2 0 +2 बिल्कुल सही दिया गया है, बट सेकंड वाले ऑप्शन में भी दिया गया है +2 0 +2 दिया गया है। और आप देखिए थर्ड वाले ऑप्शन में क्या है? +2 0 -2 गलत हो गया, और फोर्थ वाला ऑप्शन दिया गया -2 0 +2 ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल सही दी गई है।
अब हम कैसे डिसाइड करें कौन सा आंसर सही होगा? तो अब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को भी देखना पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए -2 कहीं पे दिया गया -2 यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। सबसे पहले आप कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, फिर कौन सा ऑप्शन सही है इसके रिस्पेक्ट में आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को भी देखना पड़ जाएगा। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। इन द आयनिक इक्वेशन, अच्छा भाई यहाँ पे आयनिक इक्वेशन आपको दी गई है और क्वेश्चन ने आपसे एक्स की जानकारी मांगी। क्वेश्चन ने कुल मिला के आपसे यहाँ पूछा है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, ये पूछा गया आपसे। तो चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पे बिस्मुथ की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी +5 हो जाएगी, +5 से +3 पे गया, रिडक्शन हो गया। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। +5 से +3 पे गया, 2 इलेक्ट्रॉनों का चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पे चेंज ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? 2 आ गई। बस आपसे यही पूछा गया है, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है, यही आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। यहाँ पे आपको क्या निकालना था? टोटल चेंज ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी थी। चलिए भाई, इस प्रकार से आपका BRT 01 का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। ओके।